हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो अल्कोहल हमने कर दिया है खत्म। अब गाड़ी बढ़ती है आगे कहां? फिनॉल पे। आज से फिनॉल स्टार्ट होगा। लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी थी आखिरी, वो भी हमने क्या कर दी? खत्म। आज हमारे पास फिनॉल चालू होगा। तो जरा फिनॉल को समझते हैं और उसके नॉमेनक्लेचर को भी देखते हैं। ठीक है, यह भी इजी होने वाला है। होता क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर आप यहां पे ऐसा साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं और यहां पर आपने जोड़ दिया OH, ठीक है, क्या जोड़ दिया? OH। तो अभी ये फिनॉल नहीं बना, अभी ये क्या बना है? ये बना है आपके पास में साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, ये क्या बना है? साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर आपने क्या करा, इस तरह से इस सिचुएशन को बनाया। पर वहीं अगर मैं सिर्फ इतना काम कर दूं कि यहां पर ले आता हूं मैं बेंजीन को और इसके साथ में मैं जोड़ देता हूं OH, तो सिचुएशन बदल गई। पहले अगर आप यहां देखो तो सब सिंगल बॉन्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सभी तरफ सिंगल बॉन्ड है। s कैरेक्टरिस्टिक कम है यहां पे, तो सिंगल बॉन्ड वाली सिचुएशन आ रही है। पर जैसे ही आप इस सिचुएशन पे गए, यहां पे क्या हुआ? यहां हो चुका है sp2। परसेंटेज s कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गया। परसेंटेज s कैरेक्टरिस्टिक बढ़ना मतलब क्या? कार्बन का जिद्दीपना बढ़ गया। अब कार्बन की नेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो ये पहला कंपाउंड आपको बनते हुए दिख रहा है वो क्या है? वो है हमारे पास में फिनॉल। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के रिगार्डिंग देखिए क्या क्या होता है। अब यहां तो ऑब्वियस बात दिखाई दी, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके कुछ कॉमन कंपाउंड्स को हम लोग देखने वाले हैं। कॉमन कंपाउंड्स में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास में कुछ ऐसा ग्रुप है। ध्यान दीजिए, हम कॉमन को देख रहे हैं जिनका हम लोग को ज्यादा यूज होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहां जोड़ा है आपने OH ग्रुप और यहां पर जोड़ा है CH3 और ये इस तरह से बना दिया। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा? यहां दो तरह के नाम चलते हैं, एक IUPAC नेम और एक कॉमन नेम। तो यहां अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो कॉमन नेम के बारे में मैंने क्या बताया था? क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में? कॉमन नेम के बारे में मैंने बताया था, जो जैसा दिख गया, जिसका जैसा नेचर समझ में आया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉमन नेम बोल देते हैं। और IUPAC नेम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि IUPAC नेम हमारे उस नाम की तरह होता है जिसको बहुत सारे तारे, नक्षत्र, दुनिया जहान की चीज देखकर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जब तुम लोगों की शादी हो ना, तो शादी होते टाइम पर पंडित जी क्या पूछते हैं? बोले जो भी हमारे पास में वर और वधु पक्ष वाले हैं वो कृपया वर और वधु की जन्म दिनांक और उनका राशि नाम बता दे। तो जैसे ही वो राशि नाम बताते हैं ना, तो वो सारे अपने कैलकुलेशन करके पूरी कुंडलियां खोल देते हैं कि इसके तो इतने गुण मिल रहे हैं, उसके उतने गुण मिल रहे हैं। तो फिर बोलते हैं अगर ज्यादा गुण मिल गए तो बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा गुड हो गया जी। और अगर कम गुण मिलते हैं तो ये बोलते हैं क्या कि ये नॉट गुड हो गया जी। तो अगर ये नॉट गुड हो गया तो वहां पर आगे होने वाली केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी। और ज्यादा गुड हो गया तो केमिकल रिएक्शन होगी, और उस केमिकल रिएक्शन के बाद कौन होगा? उस केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो। तो अभी क्या बना हमारे पास में? कॉमन नेम। कॉमन नेम की अगर बात करते, एक कॉमन नेम और एक क्या बनेगा? IUPAC नेम। यह सिचुएशन होगी। IUPAC नेम पे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। चलो इसका नाम रखते हैं। नाम रखा, कॉमन नेम अगर बात करते हैं तो यह पोजीशन ऑर्थो है, तो इसका नाम क्या होता है? ऑर्थोक्रेजोल। ठीक, क्या नाम होता है? ऑर्थोक्रेजोल। और अगर मैं बात करता हूं इसका IUPAC नेम, तो हम बोलेंगे यहां पे
कि प्रायोरिटी OH ग्रुप को ज्यादा मिलेगी। प्रायोरिटी अगर OH ग्रुप को ज्यादा मिलेगी तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है सरनेम उसका होता है, सफिक्स उसी का होता है, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। क्या नाम होगा? सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ है मिथाइल, तो ये हो गया हमारे पास में 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद में पोजीशन नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है? OH ग्रुप, जिसको मैंने क्या बोला था? हाई प्रायोरिटी सरनेम बनेगा। बट इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा बेंजीन। तो नाम क्या बना? 2 मिथाइल बेंजीन, ये बना। ठीक, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई। पर क्या यह सही है? बोलिए, क्या यह सही है? तो हमारा जवाब होगा सर नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो OH ग्रुप होता है अगर ऐसा सफिक्स में लिखा जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोला जाता है फिनॉल। तो इसका नाम क्या रखा? 2 मिथाइल फिनॉल, ये नाम रख दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पोजीशन है ये चेंज हो जाए, ये पोजीशन कहां हो जाए? इधर बना है हमारे पास में OH ग्रुप और इधर बना है हमारे पास में CH3 ग्रुप। तो इसके अगर कॉमन नेम की बात बोली जाएगी तो इसके रिगार्डिंग आप इसका कॉमन नेम अब क्या रखने वाले हो? बोलिए, क्या रखा जाएगा इसका कॉमन नेम? तो आप बोलोगे कि सर पहले बेंजीन तो बना लो, सर पहले बेंजीन तो बना लो, बेंजीन बनेगा तभी तो फिर हम नाम रखेंगे। तो देखो क्या नाम होगा? ऑर्थोक्रेजोल। अब यहां मेटा पोजीशन पे चला गया तो क्या होगा? मेटाक्रेजोल, या बोला जाए एम क्रेजोल, ये हो जाएगा नाम। इसके बाद पोजीशनिंग की बात करते हैं तो पोजीशन के अंदर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो नाम क्या पड़ेगा? नाम पड़ेगा हमारे पास में, अरे ये फिर से रेड पेन हो गया। ये बोर्ड बड़ा दुखदाई है, ये बोर्ड इतना बड़ा दुखदाई है, और पता नहीं मेरे साथ में इसकी इतनी भयंकर लड़ाई है कि मैं जब भी इसको रेड सिलेक्ट करता हूं तो पता नहीं क्यों ये ब्लैक होता है, और ब्लैक सिलेक्ट करता हूं तो ये रेड होता है। ठीक है, और अब तुम ये मत बोलना कि बोले सर ऐसा है तो उल्टा करा करो, जब आपको ब्लैक चाहिए रहेगा तो आप रेड सिलेक्ट करा करो। तो वो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो मुझसे ज्यादा समझदार है। जब मैं ऐसा उल्टा करूंगा ना तो वही सिलेक्ट करके देगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो क्या है, पोजीशन नंबर 3 पे क्या है? मिथाइल। तो मैंने लिख दिया यहां पर मिथाइल, तो ये हो गया हमारे पास में 3rd पोजीशन पे मिथाइल। और ये ग्रुप पूरा क्या है? ये ग्रुप है पूरा फिनॉल। तो ये बना हमारे पास में 3 मिथाइल फिनॉल। अब हमने 2 तो बना दिए, तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तो तीसरा वाला ग्रुप जो होगा क्या होगा? तीसरा वाला ग्रुप होगा हमारे पास में, इधर आ गया OH और इधर क्या आ गया? CH3। तो अब इसमें भी 2 चीज होने वाली है। एक चीज होती है कॉमन नेम, एक चीज होती है IUPAC नेम। कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? पैराक्रेजोल। ठीक है, पैरा पोजीशन पे पहुंच गए, क्रेजोल। इसके बाद में अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो IUPAC नेम क्या होगा? सर पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन नंबर 4। तो नाम रखा जाएगा 4 मिथाइल, और ये एंटायर ग्रुप जो है OH वाला वो क्या है? फिनॉल। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है। तो ये काम की चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी रहती है। चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और यहां इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिनके IUPAC नेम और जो कॉमन नेम होते हैं वो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास में अगले वाले की तरफ। अब देखो ये 3 तो हमने देख लिए। इसमें क्या था? 2 डिफरेंट ग्रुप थे, एक मिथाइल ग्रुप था और एक OH ग्रुप था। अब अगला वाला जो आपके पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ये रहा बेंजीन, फर्स्ट पोजीशन पे भी OH ग्रुप है और सेकंड पोजीशन भी OH ग्रुप है।
तो कॉमन नेम की बात की जाए तो इस बार इसका कॉमन नेम बिल्कुल बदल जाता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है कैचेकॉल। ठीक है, एक मिनट, हाँ, CATECHOL, कैचॉल। ठीक है, ये इस तरह से होता है हमारे पास में। एक तो देखो यार, ये कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम की कहानियां जरा अलग ही होती हैं, उनमें कुछ अलग ही चीजें चलती हैं। आप नहीं बोल सकते हो कि भाई ऐसा नाम क्यों रखा, क्योंकि घर का नाम है। ठीक, तो ये रहा कैचॉल। अब इसके बाद में अगला, अच्छा, इसका IUPAC नेम तो लिखा ही नहीं है, IUPAC नेम भी तो लिखे हैं, पोजीशन 1, पोजीशन नंबर 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अब यहां देखो फिनॉल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि यहां पर दोनों ही सेम ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डायऑल, ये नाम हो जाएगा। बेंजीन है, बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, दैट इज बेंजीन 1,2 डायऑल। अब देखिए अगली कहानी, ये कुछ ऐसा रहता है, अगर ये OH यहां हो और एक OH यहां पर हो तो कॉमन नेम जो इसका होगा वो होगा रेजोर्सिनॉल। ठीक है, क्या नाम हुआ? रेजोर्सिनॉल। और अगर मैं बात करता हूं IUPAC, तो वो तो अब हमें लिखना आ गया, मतलब हम क्या हो चुके हैं? हम लोग पंडित जी की तरह हो चुके हैं, जो अब क्या कर सकते हैं, इनके बिहेवियर को देखकर, इनके स्ट्रक्चर को देखकर प्रॉपर इनका नामकरण कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में बेंजीन 1,3 डायऑल। ये हो गया। अब देखो अगला 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 अगले वाले में जो OH ग्रुप है वो आ जाएगा हमारे पास पैरा पोजीशन पे 1, 2, 3, 4। अब इसका नाम क्या रखा गया है? इसका अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम रखा गया है क्विनॉल। और अगर IUPAC की नेम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन, फिर 1,4 और डायोल। ये हो गया हमारे पास में। तो बस इजी है, इजी है, इतना सा। ये काम की चीजें हैं, इस वजह से मैंने इसको यहां पे लिख के रखा हुआ है। चलिए अब फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक, चलिए अब बढ़ा जाए आगे। अब फिनॉल को पढ़ने से पहले जरा उसका नेचर समझना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे फिनॉल जो है वो OH ग्रुप को कंटेन करता है, तो यहां पर आपको यह बताना है कि अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन करूं तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो यहां आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं फिनॉल की, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बात करता हूं किसकी? फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होता है? OH ग्रुप। ठीक है सर जी, मान ली आपकी बात, ये ऐसा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ऑक्सीजन के पास में 2 लॉन पेयर होती है, हमने बोला ठीक है सर, मान ली आपकी बात। अब मैं बात करता हूं यहां बेंजीन की, तो यहां पर होते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो हमने बोला ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। ठीक है, ऐसे सिचुएशन। अब जरा कहानी में बढ़ते हैं आगे। कहानी में हम आगे क्या बढ़े, हमने यहां पर बोला कि अगर ये एसिड है, अच्छा एसिड है, तो इसने क्या बाहर करना है? H पॉजिटिव बाहर करना है। तो आप बोलोगे सर, जो पिछली बार आपने अल्कोहल पढ़ाया था CH3OH, उसमें भी तो आपने यह बताया था कि हमें क्या पसंद नहीं है, हमें टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, तो टिंडे की सब्जी को साइड में कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी आती है और यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे कि सर ये जो ग्रुप है अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। ठीक, अब देखो बहुत ही बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कहानी आने वाली है, बहुत बढ़िया सी कहानी आएगी। ये कहानी क्या बोलती है सुनना, यहां से भी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, नो डाउट, क्योंकि टिंडे की सब्जी तो इस ऑक्सीजन को भी पसंद नहीं है ना, ये बाहर निकलेगा। चलिए ठीक है, अब अगर ये बाहर निकला तो यहां पर सिचुएशन क्या बनी, ये देखिए जरा, ऐसा ऐसा ऐसा
ऐसा, ऐसा, और ऑक्सीजन के पास में ये देखिए अब तो 3-3 लॉन पेयर हो गए, क्योंकि उसने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन छीन लिए ना, उसके पास ये सिचुएशन हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि बेंजीन हाईली स्टेबल होता है, तो बेंजीन के हाईली स्टेबल होने का मेन कारण क्या है? बेंजीन के हाईली स्टेबल होने का मेन कारण क्या है? तो बेंजीन के हाईली स्टेबल होने का मेन कारण है रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की बात की जाए तो यह रेजोनेंस कब आता है? जब कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होगा? कॉन्जुगेशन में जब कभी भी कोई अल्टरनेट चीजें दिखाई देंगी। अल्टरनेट कैसा? सपोज यहां पर ये ऐसा आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाई दे तो भी हम बोलेंगे सर यहां पर रेजोनेंस होगा। फिर अगर मैं बात करता हूं कि सर रेजोनेंस और कहां होगा, कि अगर मैंने यहां बोल दिया कि सर सपोज हो सकता है यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, तो सर यहां भी रेजोनेंस होगा। और अगर यह सिचुएशन ऐसी बनती है तो यहां भी रेजोनेंस होगा। यहां सिचुएशन कैसी बनी, ध्यान दे। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन सी सिचुएशन बन रही है? ये वाली। मतलब सर रेजोनेंस तो है। क्या है? रेजोनेंस तो है। पर अब बात आती है कि सर इस रेजोनेंस के होने से होता क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें क्या होगा? बलि किसकी चढ़ती है? किसकी बलि चढ़ती है? बलि चढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की। वहां से इलेक्ट्रॉनों की ट्रेडिंग होती है। या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं या शेयरिंग होती है। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर तो हम शेयरिंग की बात करेंगे। ठीक है, यह होता है काम। पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उन इलेक्ट्रॉनों को बलि चढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, हमारा काम भी हो जाए, जैसे बोलते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऑब्वियस बात है आप क्या होने वाले हो? आप हाईली स्टेबल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। तो रेजोनेंस भी इसी चीज में मदद करवाता है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। देखो किस तरह से, यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये लॉन पेयर उठकर यहां जाती है तो उसके बदले में ये डबल बॉन्ड उठकर यहां जाएगा। यहां जाएगा, क्या सिचुएशन बनाएगा? ऐसा, 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 ऐसा। यहां पर अब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिए, यहां पर नेगेटिविटी आ गई, और ये देखो ये ऐसी सिचुएशन होगी। अब गाड़ी यहां नहीं रुकेगी, गाड़ी अभी और बढ़ेगी आगे। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो अब गाड़ी कहां पहुंची? अब गाड़ी पहुंची है ऐसा, ऐसा। यहां बना है डबल बॉन्ड, यहां बना है डबल बॉन्ड, और नेगेटिविटी कहां आ गई? नेगेटिविटी हमारे पास में आ गई है यहां पे। ये इधर जाएगा, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड होगा जो इधर आएगा। तो ये रोटेशन चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहां पे ऐसा रोटेशन चल रहा है। अब देखो इस रोटेशन से क्या फायदा। आप यहां पर देख रहे हो, अरे इसको कहां करना, इसको भी ऐसा करो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद वाले में होती जरूरत, अभी इसकी जरूरत नहीं है। या ऐसा है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि जो ये दो पोजीशन है, कौन कौन सी? एक है पोजीशन दिस वन, एक है पोजीशन दिस वन। ये दो जो पोजीशन आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, यहां पर चारा डाला गया, यहां पर किसी को जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। चारा डाला गया कि देखो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब इस चारे के लालच में कौन आएगा? इस चारे के लालच में कोई पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेचारा फंस जाएगा। वहां आकर फंस जाएगा। ये तो चारा डाला था, जैसे ही वो फंसा आपने उसको खींच लिया और वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी स्टेबल है, जैसा वो पहले था बाद में भी वो वैसा ही बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ धोखा था। ये सिचुएशन थी। अब पहले अगर सिर्फ बेंजीन होता, अगर सिर्फ
बेंजीन होता तो बेंजीन इसी सिचुएशन को फॉलो करवा रहा था। अब बेंजीन का साथ देने कौन आ गया? ऑक्सीजन। अब जब वो ऑक्सीजन, बेंजीन का ये जो रेजोनेंस वाला बिहेवियर होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लगातार रोटेट करना, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, उसको साथ देने के लिए कौन आया? ऑक्सीजन। अब तुम बताओ, इस ऑक्सीजन के जो माइनस चार्ज है उसके यहां अंदर आने से क्या बेंजीन में कोई फर्क पड़ रहा है? बेंजीन पहले भी ऐसे इलेक्ट्रॉन को घुमाता था, अभी वो ऑक्सीजन आया तो भी इलेक्ट्रॉन को वैसे ही घुमा रहा है। मतलब बेंजीन ने उस ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बेंजीन का गुण होता है कि चारा डाल के लोगों को फंसाओ, उसी तरह से इस ऑक्सीजन को भी यही चीज देखने को मिली। ये ऑक्सीजन ने भी क्या करा? बेंजीन की रंगत में आ गया। और अगर ये इस बेंजीन की रंगत में आया तो इसे आने के लिए किस चीज की जरूरत है? इस H पॉजिटिव को निकालने की जरूरत है। अगर इसे इस H पॉजिटिव को निकालने की जरूरत है तो अगर यहां से H पॉजिटिव निकला तो फिनॉल का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। समझ में आई बात? फिनॉल का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। अब देखो, इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसे लाता हूं, इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसे लाता हूं तो क्या दिखाई दे रहा है? यहां तो ऑक्सीजन को बेंजीन का सपोर्ट मिला है, जिस वजह से उसने क्या करा? अपने आप को बेंजीन के साथ ढाल लिया और बहुत आसानी से H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया। पर क्या इसे यहां वैसा साथ मिल रहा है? बेंजीन जैसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप मिल रहा है? नहीं, यहां इसे बेंजीन जैसा कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं मिल रहा है। इसीलिए यह पॉइंट जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी यह चैप्टर आएगा तो जो आपके पास में ROH ग्रुप की एसिडिटी होती है वो हमेशा कम होती है किससे? जो बेंजीन वाले ग्रुप होते हैं। AR मतलब क्या? अराइल ग्रुप। ठीक है, C6H5 ये वाली कंडीशन है। चाहो तो इसको, अच्छा ठीक है, AR लिखे रहने दो, वो जरूरी है, वो जरूरी है। बेंजीन वाले जो ग्रुप होंगे ना, इनमें एसिडिटी हमेशा हाई होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड वो 0 डिग्री वाले के। तो ये क्या है? ये बता रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलिए, क्लियर हुई बात? तो आप आज से क्या बोलोगे कि जो फिनॉल्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे? अल्कोहल्स से। और उसकी पूरी कहानी ये है। कहानियों के थ्रू अगर चीजों को याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट जल्दी याद आएंगे। और ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी। जितने भी, ये देखो मैं तुमको क्लियर बोलता हूं, ये तुम भी देख लोगे, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेमोरी क्विज करते रहते हैं या बात करते हैं कि हम जल्दी जल्दी चीजों को बहुत सारा याद करते हैं, कभी उनके बारे में पढ़ना या उनके थॉट सुनना या उनका जो प्रोसीजर उसको देखना। वो प्रोसीजर क्या बोलते हैं कि हम अगर किसी चीज को जल्दी जल्दी याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको कहानियों की तरह याद करते हैं कि पहले ये देखा फिर ये देखा। अपने मन में वो कहानी बनाते हैं और कहानी को याद रखते हैं। और अगर कहानी याद रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से याद होंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारे पास में है वो है आपके पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल जो आप यहां पर कर रहे हैं, पहला किससे कर रहे हैं? डव्स प्रोसेस से। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है डव्स प्रोसेस। पहले नॉर्मल देखेंगे जनरल रिएक्शन में क्या हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मुझे पता है इस चीज की बड़ी चुल मची हुई रहती है कि अगर ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या था जिस वजह से ये चीज परफॉर्म होती। तो देखो क्या हुआ, देखो समझना अच्छे से। डव्स प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास में कौन होगा? बेंजीन। आपके पास में बेंजीन होगा। अगर इस बेंजीन में मैंने Cl2 गैस की प्रेजेंस को रखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, तो इससे क्या बनाता है? ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। पहले ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद में अगर मैं इसके अंदर मिलाता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यूम्स
तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस बात है हाई टेम्परेचर चाहिए, तो 673 केल्विन का टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर, जब इसको आप यहां पर अप्लाई, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, सीधी बात है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख देना, ये करा आपने, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलेगा ONA, जहां पर ये जो ऑक्सीजन होता है ये होगा नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है हमारे पास में सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की कहानी आपके पास में आगे ये बढ़ेगी कि अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड में आपने हाइड्रोजन को ऐड करा है किसी एसिड कैटेलाइज्ड मीडियम के थ्रू, जैसे हुआ आपके पास में क्या HCl, तो फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगा, फिनॉल, ये बन जाएगा OH ग्रुप, इसी को क्या कहा गया है, फिनॉल कहा गया है। बस इस बात को ध्यान रखना, अगर इतना कर लिया तो इससे ये कंप्लीट हमारे पास में फॉर्म हो जाएगा और यहां हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। पर देखना ये हुआ तो हुआ कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा इसके अंदर। जो पहले मैंने एसिडिटी वाला बिहेवियर बताया था, देखो वही होने वाला है। सबसे पहले आपके पास में रखा हुआ है ये बेंजीन, इसमें क्या होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहां पर क्या रखा हुआ है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, और साथ ही साथ में क्या रखा हुआ है, क्लोरीन, ये रखा हुआ है। अब यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास में प्रेजेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इस बॉन्ड को बनाने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 + 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लुईस एसिड। एसिड कौन होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनों का बड़ा लालच होता है, बड़े लालची होते हैं ये। अब क्या होगा, यहां पर इसके खाली लॉब्स रखे हुए हैं, डब्बे मतलब खाली अलमारियां रखी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कौन भरेगा। ठीक है, अभी इस केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा कि सनलाइट की जरूरत है, उजाला चाहिए, और अगर कोई रिएक्शन उजाले में नहीं होती है तो वहां पर धोखा होगा। कैसा धोखा होगा, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को धोखा देगा, उसके इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा, और भाग के वो जाता है किसके पास में, इस खाली डब्बे को भरने। तो यहां इनकी अलग ही रिएक्शन चल रही है, हमें मतलब नहीं, यहां इनकी अलग रिएक्शन चल रही, चलने दो। क्या बना दिया इसने, AlCl4 नेगेटिव, पर हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है हमारे देवदास से, क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन छोड़ के गया ना, तो उस क्लोरीन के छोड़ के जाने की वजह से इस क्लोरीन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड, ये तो पॉजिटिव बन गया, और ये जो पॉजिटिव वाला क्लोरीन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वाला क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल बना तो बेंजीन तो होता ही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाओ। तो इसने क्या करा, इसने यहां पे ये बना दिया बेंजीन। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, यहां पे Cl पॉजिटिव, अगर देखो यहां हुआ तो ये नेगेटिव बनेगा, Cl पॉजिटिव, इस नेगेटिव साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, नेगेटिविटी बनी, तो क्लोरीन यहां पर आके अटैच हो जाएगा। ये सिचुएशन होगी। ये देखो, ये देखो, अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो इस पर क्या आ गई, पॉजिटिविटी, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। अब मैं ये बोलता हूं कि यहां पर जब भी बेंजीन का नाम लिया जाता है, दैट इज C6H6, मतलब हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सेम एज इट इज यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल, कार्बन पॉजिटिव है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
कोई एक ऐसा होगा जिसे कुर्बानी देनी होगी। तो जैसे कुर्बानी की बात आती है कि भैया कौन कुर्बान देगा, तो हाइड्रोजन बोलता है मैं दूंगा मैं दूंगा। हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, कुर्बानी कौन देगा, मैं दूंगा, हाइड्रोजन आएगा। अगर हाइड्रोजन यहां पर आता है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर देगा, जिस वजह से ये यहां से बाहर निकलेगा बनके H पॉजिटिव, और यहां सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, यहां पर आपका क्लोरीन हो गया स्टेबल, यहां डबल बॉन्ड बन गए, यहां डबल बॉन्ड बन गए, और यहां डबल बॉन्ड बन गए, बन गया क्लोरोबेंजीन। पहला काम पूरा हुआ, पूरा हुआ पहला काम, क्लोरोबेंजीन बन गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम अगले बार में देखेंगे कि अभी क्लोरोबेंजीन बना लिया, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं कि यहां बन चुका है क्लोरोबेंजीन, ऐसा ऐसा ऐसा, इस कोने पर भी एक हाइड्रोजन रखा होगा, ऑब्वियस बात है। आपने यहां पर क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिया है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। अब ये जो OH नेगेटिव है ये यहां पर देखो किसके पास भागकर जाने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये इस H के साथ भाग जाए और क्या बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए H2O। अब यहां वाला कार्बन बोलता है हाइड्रोजन अगर तुझे जाना है तो जा, पर तेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं रख लूंगा। अगर वो मैं रख लूंगा तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां आ जाएगी नेगेटिविटी, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। फिर यहां पर भी एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहां पर भी एक डबल बॉन्ड बनेगा। अब उस नेगेटिव वाले को हमें ठिकाने लगाना है, तो नेगेटिव वाला बोलेगा कि मुझे भी इस ग्रुप में आने दो, मुझे भी इस ग्रुप में शामिल कर लो। तो ये जो नेगेटिव वाला है वो कहां आएगा, यहां पे, क्योंकि बेंजीन की खासियत है अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसे जाने नहीं देता, ऐसी सिचुएशन है। अब देखो कहानी आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, यहां पर अब तुम्हें मिल गए ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर मिला है तुम्हें डबल बॉन्ड, यहां पर मिला है डबल बॉन्ड, और यहां कौन जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है हमारे पास में क्लोरीन। ये देखो बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो गई, यहां जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। तो क्लोरीन बोलता है मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहां पर पहले से ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं खुद भी नेगेटिव हूं। तो मैं अगर खुद भी नेगेटिव हूं तो मैं उस जगह पर रहना कभी भी नहीं चाहता। तो यहां देखो जगह ज्यादा भर गई तो क्लोरीन को फिर यहां से जाना पड़ेगा, क्लोरीन यहां से बाहर चले जाएगा। बट इस बार क्लोरीन का नहीं चलने वाली बात, क्लोरीन की बात नहीं चले, क्योंकि क्लोरीन अपनी मर्जी से गया है, ठीक, उसने बोला है कि यहां मुझे जगह की कमी पड़ रही है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। तो इस वजह से इस बार Cl नेगेटिव नहीं निकलेगा, क्लोरीन अपने आप पूरी तरह से बाहर चला जाएगा, ठीक। क्लोरीन बाहर गया तो यहां अब आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है यहां ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं इस कंपाउंड को बेंजाइन। ये क्या है, बेंजाइन, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो मतलब ये ज्यादा देर तक इस सिचुएशन पे नहीं रह सकता। अब देखिए अगली कहानी, अगली कहानी में हमारे पास में अब आने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या ही कहने, ये होता है हमारे पास में NaOH। अब वहां पे सिचुएशन ये बनेगी कि ये अपनी इस सिचुएशन को ज्यादा देर रिटेन नहीं कर सकता है, इस वजह से ये यहां आएगा, जिस वजह से यहां पर नेगेटिविटी आएगी और यहां पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी। ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। अब अगर ये सिचुएशन बनी तो ऑब्वियस बात है अभी नेगेटिव वाला तो बैलेंस नहीं होगा, नेगेटिव वाले को बाद में बैलेंस किया जाएगा। अभी ये NaOH बना, NaOH क्या होगा, यहां पे ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो आपको Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा। तो जो पहली सिचुएशन होगी ना,
तो पहली सिचुएशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड चल रहा था, यहां पर आपके पास में मिल जाएगा OH ग्रुप, और यहां पे क्या मिल रहा है, अभी नेगेटिविटी मिल रहा है। यह सिचुएशन हो रही है। आधे रास्ते तक तो हम आ गए हैं, आधे रास्ते तक हम आ गए, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा आगे। यहां पे ये जो नेगेटिव ग्रुप है ये बोलेगा मैं नेगेटिव नहीं रह सकता, मुझे किसी ना किसी की जरूरत है जो इस नेगेटिविटी को हटा सके। तो यहां पे उस जरूरत को पूरा करेगा यहीं पर रखा हुआ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहां से टूटेगा। अच्छा, टूटने की शर्त भी है, ये ध्यान रखना। यहां पर अगर आप इसको तोड़ते हो ना, इसको तोड़ने भी शर्त है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देगा। ऑक्सीजन पागल थोड़ी ना है, वो बोलेगा कि हाइड्रोजन अगर तुझे वहां जाना है तो जाओ, मैंने थोड़ी ना बोला था जाने को, अच्छे से तो तुम बैठे हुए थे यहां पे, तुम्हें ही जाना था, तो जाओ तुम, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा मैं। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से छीन लेगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा तो इसके पास जाएगा। ये देखो अब ये सिचुएशन बन गई हमारे पास वापस इस तरह से। तो यहां अब अगर देखा जाए तो क्या बनेगा कंपाउंड, ज्यादा बड़ी लाइन बना दी, आगे जगह नहीं बचेगी नहीं तो हमें। यहां अगर हमने देखा तो अब सिचुएशन क्या बनी, ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर कौन आ गया, हाइड्रोजन। ये ऐसी सिचुएशन निकली। देखो यहां से निकला था हाइड्रोजन, है ना, जगह खाली हुई थी, अभी वापस आ गया। मैंने बोला था ना रेजोनेंस क्या करता है, जो इसके अंदर बना है उसे बना ही रहने देता है। अब देखिए इसके साथ में कौन आ गया, शिकारी, O नेगेटिव। अब हम बोलते हैं केमिस्ट्री में हम कोई भी चीजें बर्बाद नहीं करते हैं। वहां से जो Na पॉजिटिव निकला था ना, अब ये काम आएगा यहां पे, ये Na पॉजिटिव यहां पे काम आएगा। ये Na पॉजिटिव किसको अप्रोच करेगा, इसे, तो क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये लीजिए, ये बन गया हमारे पास में सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पर आ गया O, यहां पर आ गया Na। यहां सिचुएशन देखिए, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर यहां पर आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड मिल चुका है तो अब फाइनली एक चीज और करना है, वो क्या, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को परफॉर्म करवाना है। तो अगर मैं इस बार एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को परफॉर्म करवाता हूं तो इस बार मैं H2SO4 नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इस बार मैं H2SO4 नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस बार OH ग्रुप नहीं है, इस बार सोडियम है, इसको भी बैलेंस करना है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया HCl, जिसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। यहां वाला जो H पॉजिटिव होगा वो किसको अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन को, और क्लोरीन सोडियम को वहां पे बैलेंस कर देगा, जिससे क्या बाहर जाएगा, NaCl। और फाइनली क्या मिल गया, फाइनली यहां पर मिल चुका है हमें हमारा प्रोडक्ट, जो कि क्या है, फिनॉल। तो ये देखिए, ये होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। पता होना चाहिए कि एक के बाद एक क्या हो रहा है। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। तो लीजिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट तो शुरुआत में मैंने बोल दिया था ले लीजिए करके, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगली केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में AROH, मतलब वही है, फिनॉल ही बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट किसकी मदद से, क्यूमिन की मदद से। अब बात करते हैं सर ये क्यूमिन क्या होता है। ये चीज हमने पढ़ के रखी, देखी हुई है, बस नाम इसका कॉमनली हमें पता नहीं था। अगर इसकी बात की जाए तो ये है बेंजीन, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ये हमारे पास में रखा हुआ है बेंजीन। इस बेंजीन में अगर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाए, ये ऐसा, तो इसको क्या बोला जाता है, क्यूमीन। तो ये क्या है, ये हमारे पास में है आइसोप्रोपाइल, ठीक, बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं कॉमनली, इसको कॉमनली जानते हैं हम क्यूमीन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना क्यूमीन, ये इसी चीज को बोला गया है, ठीक। ये हुआ। अब करना क्या है, जब इस
क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, या बोला जाए सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये सनलाइट वाली कहानी है, O2 एंड सनलाइट। तो आपके पास में क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी, और बोला जाए पर हाइड्रोक्सी क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पर हाइड्रोक्सी क्यूमीन क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहां पे पर हाइड्रोक्सी क्यूमीन या जो पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ग्रुप बोला है ना, वो ऐसा रहेगा, एक CH3 ग्रुप इधर, एक CH3 ग्रुप होगा इधर, इधर आएगा ऑक्सीजन और इधर आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो इसको क्या कहा जाता है, पर हाइड्रो और आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी सिचुएशन है। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, वही एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन को परफॉर्म करना है, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस लाना है। तो एसिड जो आपके पास एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी, यहां पर दो प्रोडक्ट देगी। पहले तो एक प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है यहां पर अपना वही फिनॉल, जो हमें जिसके लिए हम यहां केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा एक कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये मिल जाएगा। क्या क्या नाम बताया मैंने, यहां पर एक नाम बताया है फिनॉल का। ठीक है, एक नाम बताया है फिनॉल का और एक नाम बताया किसका, कीटोन का। ये ऐसी सिचुएशन है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी पे हम आगे इसका मैकेनिज्म भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। कुछ गलती लग रही है यहां पे, क्या गलती क्या गलती क्या गलती, चलिए पकड़ाई में आ गई गलती, आई गलती पकड़ाई में आई, गलती पकड़ाई में आई है, क्योंकि हम यहां पर कॉमनली उसको क्यूमीन बोल रहे हैं। ठीक, तो इसका जो रियल नेम है क्यूमीन वाला, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर क्या नाम रखा गया है इसका, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ये लीजिए, ये लिख लीजिए अब सही नाम। चलिए फटाफट से सही नाम लिखिए, फिर देन इसका हम लोग जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म को। सबसे पहले शुरुआत की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में रखा हुआ है आइसोप्रोपाइल, जिसको हमने क्या बोला है, क्यूमीन। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहां पर अब देखिए क्या क्या हुआ है, रिएजेंट्स जो होते हैं उनका यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रिएजेंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो कहानी बहुत आसान है, और अगर रिएजेंट का ध्यान नहीं रखा तो यह कहानी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म क्या लिया था, आइसोप्रोपाइल लिया हुआ है। यहां पर बन रहा है CH3, यहां पर भी बन रहा है CH3। अब मैंने यहां पर यह बोल के रखा हुआ है कि यहां लेना है ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह कर दिया H न्यू। सनलाइट में हमने क्या बोला था, जब कभी भी उजाला होता है तो धोखा नहीं होता है। यहां धोखे वाली चीज नहीं है, कोई धोखे वाली चीज नहीं है। ये ऑक्सीजन के जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड वाले, तो यहां पर ये अपना प्यार मोहब्बत से इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा, ये भी अपना प्यार मोहब्बत से इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा, कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं। साथ ही साथ में इस पूरे ग्रुप में सबसे कमजोर कड़ी देखी जाए तो यह सबसे कमजोर कड़ी है। तो इसी कमजोर कड़ी पे अटैक होगा, पर यहां जो अटैक होगा वो नॉर्मल वाला नहीं है। ये क्या है, ये आपके पास में होमोलिटिक फिजन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारे पास में, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, ये होमोलिटिक फिजन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर होमोलिटिक फिजन हो गया। अब इस होमोलिटिक फिजन के बाद में ये रहा हमारे पास हमारा प्यारा बेंजीन, जिसमें बने हुए हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये रहा कार्बन, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, और ये जो ग्रुप है मैं इसको थोड़ा इधर कर दे रहा हूं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए।
तो यहां पर ये ग्रुप जो होगा वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसा, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे हाथ खुल गए ना, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से खुल गया, तो ये दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड खुला, यहां से भी फिजन हुआ है, यहां से भी फिजन हुआ है, तो ये एज इट इज उठ के वहां आ गया। ये सिचुएशन हुई। अब जैसा कि बोला गया था कि यहां पर एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन की वजह से यहां पर क्या लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा H पॉजिटिव। अब यह है बड़ी शानदार चीज, यहां पर H पॉजिटिव लिया जाएगा। ये जो H पॉजिटिव अब ढूंढता है कि कहां से उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये किसे देखेगा, जिसके पास लॉन पेयर होती है। देखो ये जो कॉर्नर में रखे हो और उनके पास लॉन पेयर हो, ये उनके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही इस पॉजिटिव का अटैक यहां इस ऑक्सीजन पे परफॉर्म हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहां पर यह देखने को मिलता है कि यहां पर रखा हुआ जो बेंजीन ग्रुप है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, CH3, देन यहां ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में एक और ऑक्सीजन, एक और इधर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर। अब जो ये नया हाइड्रोजन वहां पर आकर अटैच हुआ है, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज के, तो इस वजह से ये क्या करता है, उसी पॉजिटिव चार्ज को इस ऑक्सीजन को दे देता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा खेल हो गया, क्योंकि यहां बात यह आती है कि ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर वो पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पे अब क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा, दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट गया। बाहर कौन आया, बाहर आया H2O। क्या हुआ, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में डिहाइड्रेशन परफॉर्म हुआ है। जैसा कि शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवाना हो तो एसिड कैटेलाइज्ड, और कौन सा एसिड, वो एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड निकला। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब गाड़ी आगे बढ़ती है, ये बड़ी गाड़ी आगे हमारी, ऐसा, देन उसके बाद में ऐसा, देन उसके बाद में यहां पे ऐसा, ये रहा कार्बन, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप ये चल रहा है, एक मिथाइल ग्रुप यहां चल रहा है, एक ऑक्सीजन यहां चल रहा है। अब इस वाले ऑक्सीजन से तो बॉन्ड तोड़ा है, इस वाले ऑक्सीजन से तो बॉन्ड तोड़ा है, इस वजह से यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब यहां होगा सबसे बड़ा खेल, यहां सबसे बड़ा खेल होगा। क्यों, क्योंकि यहां जो कार्बन देख रहे हो आप, वो डबली बॉन्डेड कार्बन है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड में क्या होता है, sp2 मतलब नेगेटिविटी हाई। तो इसकी नेगेटिविटी हाई है, तो ये किसको खींचेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा। बदले में पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बो कैटायन तो बन ही सकते हैं। लीजिए, बन गया हमारे पास में कार्बोकेटायन। ठीक, क्या हुई है सिचुएशन, अब ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे यहां आ गया है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को देखो, बस जगह चेंज कर दिया, ऑक्सीजन को उठाकर यहां कर दिया, ये ऑक्सीजन, यहां पर वो रहा कार्बन, और इसमें एक CH3 ग्रुप ये रहा, एक CH3 ग्रुप ये रहा। अब जो वो कैटायनिक चार्ज है वो कहां पर आ चुका है, इस कार्बन के ऊपर आ चुका है। यहां तक पहुंच गई सिचुएशन, इसके बाद भी वहां तक पहुंचा है। अभी देखो, यहां तो लिखना कितना आसान है जनरल इक्वेशन की, सर ये लिख दिया, ये बन गया फिनॉल, लो, यहां लिखना आसान है, पर रियलिटी इतनी आसान नहीं होती है। रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, तो इतना सब कुछ हो रहा है। अब देखो, अब क्या होगा, अब फिर एसिड कैटेलाइज वहां परफॉर्म होगा। चलिए, अब यहां बन गया है पॉजिटिव। अब क्या, अब इस पॉजिटिविटी को दूर करना है, और हमारा फेवरेट वाला काम कि हम किसी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। यहां से जो H2O निकला था, दोबारा इसका यूज होने वाला है। H2O में ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये रहे इस पे लॉन पेयर्स। अब क्या होगा, पॉजिटिव को किसकी तलाश, इलेक्ट्रॉन की। चलिए,
लेकर जाया जाए इसे यहां पे। देखो अब ये यहां पर गया, थोड़ी सी रिएक्शन और बची हुई है। इतना सारा मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं तो आपको और भी पता होना चाहिए कि एंड में क्या होने वाला है। एंड में हमारे पास में ये होता है कि यहां आ गया ऑक्सीजन, यहां बैठा है कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप CH3 इधर है, एक मिथाइल ग्रुप CH3 इधर है, और यहां पे क्या आ रहा है, ये H2 आ रहा है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहां समस्या ये देखी जाती है कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन जब उस कार्बन के पास जाएगा तो उसको जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता है। तो इस वजह से यहां से ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कुर्बानियां होंगी, और इस कुर्बानी के बाद में कहानियां बनेंगी। तो अब कहानी क्या बनी, ये रहा मेरे पास में बेंजीन इस तरह का, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। अब हुआ यहां पर ये वाला कार्बन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ये बना हमारे पास में बेंजीन जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड को परफॉर्म कर रहा है। यहां बना ऑक्सीजन, यहां कार्बन बना है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, और यहां पर ये ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। अब देखो कहानी, यही वो कहानी है जो इस पूरी रिएक्शन को बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाती है। याद करो अभी इसके पहले ही मैंने जब फिनॉल के बारे में बता रहा था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लॉन पेयर, और लॉन पेयर में यहां रेजोनेंस बढ़ना चालू हो जाता है। कैसे रेजोनेंस बनता है, यहां बताया था मैंने, ये लॉन पेयर अंदर की तरफ जाते हैं, ये फिर आगे शिफ्ट होता है, ये आगे गाड़ी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो लॉन पेयर फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस sp2। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ वाले हाइड्रोजन में पॉजिटिविटी का नेचर आएगा, और अगर यहां पॉजिटिविटी का नेचर आता है तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव अब ये पॉजिटिव बनते जा रहा है, और ये अप्रोच करेगा किसे, इसे, ये अप्रोच करा इसे। अब अगर इसने इसे अप्रोच करा तो एक बॉन्ड और टूटेगा, वो कौन सा टूटेगा, यहां वाला। ध्यान दीजिए यहां बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करता हूं कि प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखो पहले तो ये कार्बन का इधर से भी हाथ टूटा और उससे जुड़े ऑक्सीजन से भी हाथ टूटा, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए और क्या बना दिया, आपके पास में एक कीटोन बना दिया, है ना, क्या बना दिया, कीटोन। ये कीटोन कौन सा है, एसीटोन वाला। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में पहुंचा है, तो फाइनली इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हमारा फिनॉल ग्रुप OH। तो ये हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट। चलिए अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजों को ध्यान रखना, भले ही तुम इसको एक बार पढ़ रहे हो और यहां फिर उसको बार बार ना देखना पड़े, पर एक बार में भी प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन हो किस तरह से रही है। क्योंकि होता यह है कि इसके बाद तो शॉर्ट ट्रिक ही चलेगी कि इससे ये बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, शॉर्ट ट्रिक ही चलेगी, पर फर्स्ट टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट, ये शुरुआत में जो हमारे पास में इसका जनरल मैकेनिज्म था वो। ठीक है, चलिए इसे करते हैं अब इरेज। अब आती है हमारी मेन बात। वो बात क्या है कि आपको अगर यहां पर इस लेक्चर में बड़ा आनंद आया तो फिर इसी तरह के और भी लेक्चर आपको यहां देखने को मिलते हैं। अप टू क्लास 12th तक आपको यह देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में जो किंडरगार्टन तक होता है वहां से शुरुआत होकर देखो 12th तक यहां मिल रहे हैं। और आप चाहें तो जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट है वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर आपको और ज्यादा वेल अरेंज्ड मैनर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे तो ये सारे लेक्चर अवेलेबल है ही सही, बट क्या होता है कि अगर आप कोई एक पर्सनल वेबसाइट को यहां क्रिएट करते हैं तो वहां पर ये हमारे हाथों में कि हम किस तरह से उसको और ज्यादा बेटर तरीके से अरेंज कर सके और यूजर फ्रेंडली बना सके।
तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी। साथ ही साथ अगर आप वहां पर साइट पे विजिट करते हैं तो आपको इस तरह से और भी फैकल्टीज यहां पर मिलेंगे जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब मिलेगा, यहां सब मिलता है। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये फिर आगे क्या करेंगे, ये ऐसी कुछ सिचुएशन रहने वाली है। तो बस अब इसी नोट के साथ में इस लेक्चर को हम करने वाले हैं एंड। और हर बार की तरह मैं बोलूंगा, वीडियो में मजा आया लाइक, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब, और अगर क्या होना है, एक प्रोडक्ट बनना है स्टेबल वाला, तो हम जो कि रिएजेंट हैं, तो हमारे जो वीडियोस है उसके क्या करोगे, शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।